नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी कक्षा 9 पास कर चुके होंगे। अब समय आ गया है कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम का। तो इससे बेहतरीन मौका आपको कभी नहीं मिल सकता अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए। ठीक है, तो आज हम कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लगेगा सर हम जो चाहते थे हमको आज मिल गया। अब हम लोगों का टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सच आप सुन रहे हैं और सही में आप देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ बच्चों होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो मैं हूं इंजीनियर रतिकांत द्विवेदी और आपका स्वागत है आपके चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। और आपको पता है ना कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अपने बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज 95% 95 है। सोचिए, मतलब 96% सोचिए लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कुल एक बच्चे का नहीं है, 90 के ऊपर कम से कम 13 से 14 15 बच्चों का है। 13 बच्चों का तो हमें फिक्स है, 2-4 बच्चों को हमें नहीं पता है, जो कि अपने संस्थान का 90% से ऊपर हो जाना। 35 बच्चों में 33 बच्चों में 13 बच्चों का 90 से ऊपर हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे साथ पढ़िए, आपको 1 महीने के अंदर यकीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आपके लिए क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, और अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं, आइए बिना देरी किए। तो आप क्या कहते हैं, देखिए कितनी कोई उम्मीदें हैं आप पर, आप सभी बच्चों पे कितने लोगों को उम्मीदें हैं। सोचिए कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। बिल्कुल सही बात है सर, कि कैसे कह दूं। लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। अरे कैसे कहूं कि नहीं कर पाऊंगा, हम ही तो कर पाऊंगा। यू कैन डू इट, यू कैन डू। आप कर सकते हो, आप करिए, हम आपके साथ हैं ना। क्यों डरते हो भाई, हम आपके साथ हैं ना। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। आप में वो जज्बा है, आप में वो हुनर है, आप में वो जुनून है। अब गांव का भी हर बच्चा पढ़ेगा मेरे साथ। अब आपको नहीं डरना, नहीं घबराना है। आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम हैं ना, हम आपको पढ़ाएंगे। आपके पास बिल्कुल आपके कमजोर है, मैथ नहीं आता ना, हम आपको अलग से क्लास कराएंगे। साइंस की क्लास वैसे भी हम पूरी साल फ्री कराने वाले हैं। साइंस का कोई शुल्क नहीं लेंगे, सिर्फ मैथ और इंग्लिश का पैसा लगेगा। साइंस का कोई पैसा अपने यहाँ नहीं लगने वाला है। आप ऑफलाइन आइए, आप ऑनलाइन पढ़िए, आप पेड बेस में पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, बस पढ़िए मेरे साथ, हम ये चाहते हैं। और लास्ट तक आप देखिएगा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे आप उनसे पीछे मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप कमेंट को पढ़िए। बच्चे बोलते सर आपने कितना अच्छा पढ़ा। सोचिए एग्जाम मतलब सारी सिस्टम यार, बोर्ड कॉपी पेपर परीक्षा लेना, सारी चीज कराना, पूरा मतलब जी जान लगा देंगे आपके साथ, हाई स्कूल वालों के साथ। बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर देखिएगा क्या होने वाला है। तो कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। बिल्कुल ये सही बात है। सब घर वाले सोचते होंगे, आपके मौसी मौसा सोचते होंगे, फूफा बुआ सोचते होंगे कि इस साल हिमांशु 10 में है, इस साल आदित्य 10 में है, इस साल आप सभी बच्चे 10 में हैं, इस साल बहुत अच्छा करोगे। और बिल्कुल आप अच्छा करेंगे, 100% आपको अपने पर और हम पर अगर भरोसा है तो आप बहुत अच्छा करेंगे इस साल। तो देखिए यह सुनहरा अवसर है। क्या है यह? एक सुनहरा अवसर है बच्चों, कक्षा 10। देखिए क्या होता है ना, 9th तो ऐसे ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आप पास हो गए, उतना ज़्यादा स्कूल की बात होती है। लेकिन अब इससे अच्छा मौका आपको पूरी लाइफ में नहीं मिल सकता। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कुछ कर दिखाने को, अपने आप को दिखाने को कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। अपने घर वालों का ट्रस्ट पाने के लिए, अपने जो पड़ोसी है उसका विश्वास पाने के लिए, जो बोलते थे कि नहीं ये कुछ नहीं, बस घूमता है, कुछ नहीं पढ़ता है, अब आप दिखा दीजिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके जीवन की ये पहली सीढ़ी है बच्चों। अब आप अपने लाइफ की पहली सीढ़ी रख रहे हैं कदम। तो आपको अब बस एकदम लग जाना है पूरे। अब जुलाई आ चुका है, अब आपको नहीं करना है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है। सोचिए जनवरी बीत गया, सोचिए फरवरी बीत गया, मार्च अप्रैल मई जून, आपने क्या पढ़ा? सर हम तो बहुत कुछ नहीं पढ़ पाए अभी। कोई बात नहीं, नहीं घबराना है, बस आप जुलाई से लग जाइए। 95% हमारा टारगेट है। पिछले साल 90 था, हमने 5% और बढ़ा दिया। इस साल 95% अपने यहाँ से 30 बच्चों को कराना ही कराना है। उसके लिए हमें कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, कुछ भी ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा इस साल टारगेट है कि 30
प्लस बच्चों का हमारा 95 पर आएगा तो आएगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी मेहनत। यार पढ़ते पढ़ते कोई नहीं मरा है, कोई नहीं मरा है, पढ़ने से नहीं मरोगे, ना तो हम पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, बस मेहनत आपको करना है। बाकी मेरे साथ लग जाइए, पूरी स्ट्रेटजी सुनिए हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। पूरा वीडियो आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखने के बाद अगर बहुत कुछ न परिवर्तन आ जाए तो आप बिल्कुल मत देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। वह स्टूडेंट अच्छे होते हैं, सुनिएगा बहुत अच्छी बात है आपके लिए है, वह स्टूडेंट अच्छे होते हैं जो सूरज को जगाते हैं। किसको जगाते हैं मेरे बच्चों? सूरज को जगाते हैं। लेकिन वह अच्छे नहीं होते जिनको सूरज खुद ही जगाता है। कौन जगाता है? जिनको सूरज खुद ही जगाता है, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। तो वह स्टूडेंट अच्छे होते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? वीडियो सही है? एक बार बताइएगा, वीडियो सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वह स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो सूरज को जगाते हैं। मतलब जब सूरज सोता रहे, जब सूरज न निकला रहे तो मेरे सभी बच्चे उठ जाएं, मेरे सभी बच्चे उठ जाएं। मतलब आपको 4 बजे उठ ही जाना। सर हम तो 7 बजे उठते थे, 4 बजे कैसे? बिल्कुल बताएंगे, क्यों घबरा रहे हैं? आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, आप सुपर साइंस के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो आपको नहीं घबराना है। कैसे उठना है, कैसे टाइम टेबल क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट, सब कुछ बताने वाला है, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। कुछ भी बस आप मस्त सुनते जाए आधे घंटे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ। तो क्या होगा? सूरज आप मतलब आप पहले उठेंगे, सूरज बाद में उठेंगे फिर। और वह तो बिल्कुल अच्छे जो अपने यहाँ नहीं जुड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना, वो क्या होगा? उनको सूरज जगाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सपना सपना ही रह जाएगा, टारगेट यहीं रह जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा सिर्फ आपके आंसू निकलेंगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। इतने आसानी से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर मेरे बच्चों, उसके लिए दिन रात जागना पड़ता है, अपने को दिन रात आग में झोंकना पड़ता है। अगर उतना आसान होता तो हर कोई टॉप कर देता, हर कोई टॉपर बन जाता। बिल्कुल नहीं, हर कोई नहीं बन सकता। वही बन सकता है जिसके अंदर वो आग होनी चाहिए। अपने आप को एकदम मतलब पूरा एकदम जी जान लगा देना पड़ता है, तब जाके आप चमकेंगे। सूरज अगर इतना अगर सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरफ मेरे लाडलो तपना भी पड़ेगा। अगर आप तपने के लिए तैयार हैं तो चमकाने के लिए हम तैयार हैं। दोनों लोग जब मिल जाएंगे तो देखिए एकदम पूरा एक बहुत ज़बरदस्त जो बनेगा, उसे हम लोग बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो समझ गए तीनों लाइन ना, कि कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सोना नहीं है, बस सीधे एकदम लगा थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन चलते रहना, चलते रहना। एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो सुनहरा अवसर है कुछ कर दिखाने का, आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। इसे आप पहली सीढ़ी में अगर आप डगमगा जाएंगे तो पूरी लाइफ बहुत बड़ी होती है। फिर आप आगे की सीढ़ियों पे कैसे पैर रख पाएंगे? तो आपको बहुत अच्छे से एकदम मस्त एकदम जम के पढ़ना है, ठीक है। तो वह स्टूडेंट अच्छे होते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वह नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आपको सूरज नहीं जगाएगा, अब हमेशा आप सूरज को जगाएंगे। थोड़ा थोड़ा समय घटाएंगे। 7 बजे उठते हैं मेरे लाडले, 6:30 कर दीजिए ना, 6:30 करते हैं, फिर एक दिन उठे, फिर इसके बाद 5:45 करिए, फिर ऐसे 6, फिर 5:30, 5, 4:30, 4, ऐसे करते करते कभी एक समय आएगा, कभी एक समय आएगा जब हम टारगेट डेली देंगे तो आप देखेंगे कि आप 6, 4, 3 बजे भी उठ जाएंगे। रात को नींद ही नहीं आएगी, लगेगा कि नहीं अभी हमारा गोल है। कल सर पूछेंगे क्लास में कितना अच्छा होगा, कल हमारा टेस्ट होगा, जब हफ्ते में रिजल्ट आएगा मोबाइल पे, कितना अच्छा घर वालों को लगेगा मेरे बच्चा 70 में 70 पाता है। यार पहले तो इतना कमजोर था, अब वहाँ पढ़ने लगा, बहुत अच्छा हो गया। बहुत कुछ करने वाले हैं आपके साथ, बस मेरे साथ जुड़िए। बस ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन आइए, कैसे भी जुड़िए, मेरे साथ आप जुड़िए, बस ये है। आप टेंशन न लीजिएगा सर वहाँ फीस दे दिए हैं, कोई बात नहीं, आप दे दिए हो ना, कुछ नहीं लेंगे आपसे। जो दे दिए हो ना वहाँ उसी फीस में आपको पढ़ाएंगे, भले आप कहीं भी दे दिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट बस गाँव का हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। हर एक बच्चा अपने आप में सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं है, पैसे की वजह से हमें दिक्कत नहीं आ रहा, बस मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा, बस ये आपके अंदर टारगेट होना चाहिए। और अगर आप सबका साथ रात 100% इस साल एकदम इतिहास बना देंगे, आप देखिएगा क्या करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको बताने वाले हैं अब कैसे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चलिएगा हम लोग बताते हैं आपको, ये वीडियो आपको पूरा देखना है लास्ट तक, कैसे पढ़ाई करने वाले। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस पता होना। सबसे पहला पॉइंट जल्दी से नोट करते चलेंगे मेरे साथ, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। अपना सिलेबस
पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, जब तक आपको अपना मंजिल ही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, किताब खोलोगे क्या पढ़ें यार, क्या ना पढ़ें, नहीं, आपको सिलेबस कि हमारा कितने सब्जेक्ट हैं, हाँ हिंदी है, जो भी है सिलेबस हम आपको PDF दे देंगे ग्रुप में। इस ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़े हैं, पूरे बच्चे जुड़े रहेंगे, जितने 500 600 जितने भी बच्चे हैं मेरे बच्चे सब इस ग्रुप में रहेंगे। आप ग्रुप में रहिएगा, मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास चालू करने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला। इस ग्रुप से कोई भी प्लीज़ बच्चा बाहर नहीं होगा, जो बाहर हो जाएगा दोबारा कभी ऐड नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। इस ग्रुप की खासियत है कि जो बच्चे इस ग्रुप में ऐड हैं, समझिएगा जितने भी हैं 500 600, तो इस ग्रुप से अगर जो भी बच्चा बाहर हो गया प्लीज़ दोबारा कभी ऐड नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। इस ग्रुप की खासियत है, तो कभी आप बाहर नहीं होना, हमेशा जुड़े रहना। ग्रुप में कोई कमेंट नहीं होगा, सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर पाएंगे, कोई फालतू कमेंट नहीं होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करेंगे। मेरा पर्सनल नंबर होगा 9450523690। इसमें आप मैसेज करेंगे, जो भी आपको कभी भी समस्या, किसी दिन रात एनी टाइम किसी भी आपको प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना हो बच्चों डाउट, सिर्फ आप इस पे मैसेज करेंगे, सिर्फ आप इसमें मैसेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम सुपर 30 बैच बना देंगे, वहाँ 30 बच्चों को लिया जाएगा जिनका टारगेट 90। इन बच्चों से कुछ चुन करके टेस्ट ले लेके जुलाई के अंदर सुपर 30 बैच बना देंगे। उनको अपने यहाँ ही सारा सिस्टम, पूरा उनका टारगेट, सारा कुछ, उनको सारा नोट्स, सारा PDF सब कुछ इस ग्रुप में भी सब कुछ डाला जाएगा, समझिएगा। पूरा आपको लिखने, मेरे साथ लिखने की जरूरत ज़्यादा नहीं, बस रफ में थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, सब कुछ PDF वगैरह आपको दिया जाएगा। जबरदस्त तरीके से सारी PDF पूरी कंप्लीट है, PDF आपको पूरा दिया जाएगा। आपको हम PDF दिखा देते हैं, PDF आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिएगा सारा PDF, ये देखिएगा, ये बच्चों मैथ का PDF है, देखिएगा एक बार, ये मैथ का PDF है, समझिएगा, ये मैथ का है, सारा कुछ ऐसे बना चुके हैं। पूरे इसको स्पायरल एक कॉपी में करा लेना है, सारा नोट्स आपको पूरा मैथ का, ये देखिएगा, देखिएगा एक बार मेरे साथ, ये टेक्नोमेट्री का है, पूरा मैथ का बना चुके हैं, ये देखिएगा पूरा मैथ का बन चुका है, और पूरा साइंस का भी बन रहा है, ये देखिए, ये पूरा PDF है, सब आपको दिया जाएगा, सब बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं बच्चों मेरे साथ। बस आपको इस ग्रुप में हमेशा जुड़े रहना है बस। और इस ग्रुप में जो बच्चे अगर और बच्चों को ऐड कर चाहते हैं, पर्सनल मैसेज कर उनको एडमिन बना दिया जाएगा, वो बच्चों को और भी ऐड कर सकते हैं। इनवाइट ग्रुप भेजिए, 1000 बच्चों का टारगेट है, क्लास 10th में 1000 बच्चे इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ करने वाले हैं। आइए, अब आपको सबसे पहले तो बच्चों नंबर लिख लिए ना, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या क्या है। हिंदी भी पूरी नोट्स देंगे, हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं, सोशल साइंस भी सिस्टर पूरी पढ़ा रही है अच्छे से, एकदम पूरा वीडियो आपको डलवा देंगे। ऑफलाइन में आएंगे तो आपको हिंदी पढ़ा जाएगा, सोशल साइंस पढ़ा जाएगा, सारे सब्जेक्ट किया। स्कूल से टेंशन ही खत्म कर दीजिए ना, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आपको खुद ही पता होगा, ठीक है ना। बस उनका मतलब होता है कि उनको पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत पड़े या भाड़ में जाए, क्या मतलब है बताइए। तो आपको बस अपना टारगेट होना चाहिए, हमें बस पढ़ना है, बस पूरे शिद्दत से पढ़ना है, बस ये आपको होना चाहिए। कुछ ही टीचर हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं ऐसे, लेकिन और लोग तो सिर्फ अपना समझ ही रहे हैं। तो आपको बस स्कूल में टेस्ट अच्छे से देना है, परीक्षा अच्छे से देना है, बिल्कुल एकदम टारगेट, लेकिन पढ़ाई जो हो आप पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हिंदी से लेते हुए सारे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन और सब्जेक्ट चलेंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश डेली चलेगा। क्लासेस 3 घंटे की होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन क्लासेस जबरदस्त चलने वाली है, ठीक है। बहुत कम फीस यार, मिनिमम फीस, ऐसा फीस का आप सोच भी नहीं सकते, कहीं पूरे कुरान क्या पूरे जिला में कोई ऐसा नहीं ले सकता, इतना मिनिमम फीस जितना हम चार्ज इस साल आप सबके लिए रखे हैं। हर बच्चा दे सकता है, हर बच्चा दे सकता है, कितना भी बच्चा पुअर सब दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हिंदी, मान लीजिए हिंदी आपके पहले तो 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, 6 सब्जेक्ट है। किसी का संस्कृत न होकर के कंप्यूटर होगा, किसी का और सब्जेक्ट न होकर कला होगा, बस बाकी 6 मेन है। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस की मैथ का सिलेबस नोट करिए जल्दी से, मेरे पास जो बच्चे आएंगे उनको सारा सिलेबस हम दे देंगे, क्या क्या कैसे सिलेबस है। अब आप सोचेंगे सर सिलेबस कहाँ मिलेगा बच्चों, UPMSP वेबसाइट लिख लीजिए, UPMSP इस वेबसाइट में मेरे बच्चों मिलेगा सिलेबस। कहाँ मिलेगा, UPMSP वेबसाइट पे, यहाँ सिलेबस मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे, आप सिलेबस देख लीजिएगा। क्या पढ़ना है ना, देखिए कितना पढ़ना है उससे मतलब है क्या क्या पढ़ना है। देखिए कितना पढ़ना है सबसे बड़ी बात है, सिलेबस तो पता हो गया, फिर आप सोचेंगे कितना पढ़ना है। पता चला आप फालतू पढ़ते जा रहे हैं, अरे अभी आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है मेरे बच्चों, अभी आपको बोर्ड एग्जाम टारगेट करिए ना, बोर्ड एग्जाम लाना है ना, अभी आपको अपने आप को प्रूव करना है ना, दिखाना है ना, पहली सीढ़ी है बोल चुके हैं ना, तो दिखाइए एक बार, अपना विश्वास तो दिखाइए लोगों के ऊपर, हाँ हम भी कुछ हैं, जो तुम नहीं समझते थे कुछ नहीं है, अब हम कुछ हैं, देखो हम भी कुछ हैं, 90 ला सकते हैं, 95 हम भी ला सकते हैं। गाँव में है तो क्या हुआ, तुम इलाहाबाद थे ना, तुम दिल्ली थे ना, तुम कुछ नहीं ला पाए ना, हम ला सकते हैं, गाँव में रह के ला सकते हैं, उनको दिखाना है
अभी आपको बहुत किस किस का हौसला है आप, ठीक है ना। न जाने कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, किस किस का हौसला हूं मैं, तो बहुत की हौसला है। तो आपको भी अपने आप को प्रूव करना है। तो आप कितना पढ़ना है बहुत मायने रखता है, क्या क्या पढ़ना है ये भी बहुत मायने रखता है। कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, बहुत आपको एनालिसिस करना है। पता चला कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा में 1 नंबर का आता है उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो ज़्यादा नंबर के हैं उसे कौन बताएगा, हम बताएंगे ना, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको देखिए फिर समझिए कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसके बाद फिर डाउनलोड हो गया, फिर आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना कैसे बनाना है सब कुछ हम बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे। टाइम टेबल हम बना के देंगे, कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ हम बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको टाइम टेबल अपना खुद का बनाना है। हम तो बना के दे देंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप कब उठते हो, कब सोते हो, क्या कैसे। हम तो एक नॉर्मल बना के दे देंगे, लेकिन अपने से आपको टाइम टेबल बनाना है। छोटा छोटा ही बनाना है, ये नहीं कहा 2 चैप्टर खत्म, ऐसा कभी नहीं। छोटा छोटा बनाइए और उस टारगेट को पाने के लिए पूरा अपना जी जान और पूरी दिन लगा दीजिए। कैसे भी करके हमें, जैसे आपको नहीं होता है कि कुछ काम हो जाता है, क्या कभी कुछ फंक्शन होता है तो मुझे यार आप टेंशन बनी रहती है, नहीं जाना है तो जाना, ऐसे आपको डेली मतलब ऐसा आपको सोच के पढ़ना है कि हर आने वाली सुबह मेरा एग्जाम है, ये आपको सोच के हमेशा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फिर क्या करना है, छोटा छोटा आपको बनाना है। क्या करना है, छोटा छोटा आपको टाइम टेबल बनाना है, छोटा छोटा। ये आज मुझे मैथ में 5 क्वेश्चन करना है, साइंस में ये इतना, ये चीज़ें याद करना, ये टॉपिक 3-4 टॉपिक लिख लीजिए अपना, उसको एक डायरी अपना बना लीजिए, उसमें हम डेली का डेली भेजते जाएंगे शाम को। ये आपको कल पढ़ना है, ठीक है। मेरे साथ जो डेली पे डेली पढ़ेगा तो फिर तो उसकी बात ही अलग है। जो अपने से मान लीजिए कभी आगे पीछे हो जाते तो अपने अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा डेली शाम को बना के टाइम टेबल ही सोना है, ताकि सुबह कल मुझे क्लियर होना चाहिए माइंड सेट, कल मुझे इतना करना ही करना है शाम तक, तभी सोना है, नहीं तो नहीं सोना है, चाहे पूरी रात बीत जाए। ये आपके अंदर मतलब एक जुनून होना चाहिए बस। कक्षा 10 मतलब एक जुनून बहुत परिवर्तन ला देगा बच्चों, सच बता रहे, एक बार यकीन मानिए, पूरी लाइफ आपकी 11th से सब कुछ आपको पूरा रास्ता बदल जाएगा। अगर आपने पहली सीढ़ी अगर अच्छे से मेहनत कर दिया, आगे सीढ़ी बहुत आसान हो जाती है। कुछ नहीं है आगे, सब कुछ यही है, बस थोड़ा डिटेल हो जाता है, बाकी चीजें बिल्कुल आसान है। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा ये हो जाएगा। आप लोग की कहानी सुने होंगे खरगोश और कछुआ वाली, आइए सुना देते हैं। आप लोग की कहानी सुने होंगे खरगोश और कछुआ वाले कि क्या था, एक बार एक खरगोश थे और एक कछुआ था। दोनों क्या करते हैं समझिएगा। खरगोश काम क्या होता है हर कोई जानता है, बहुत तेजी से दौड़ा दोनों। अब जब खरगोश और कछुआ जब दोनों बात किए कि चलो हम लोग शर्त लगाते हैं कि देखते हैं पहले वहां तक कौन पहुंचता है। तो कछुआ बोलता है क्या यार, मतलब आप हमसे शर्त लगाओगे? तो कहता है हाँ लगाएंगे। खरगोश कहता है कि ठीक है लगाएंगे, चलो दोनों तैयार हो गए। खरगोश इतना मतलब उसको मजाक में समझ लेता अपने, उस पर इतना इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि तुम मेरे सामने क्या हो, हम तो एक बार में दौड़ेंगे सीधे पहुंच जाएंगे, तुम यार धीरे 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 लगे रहते हो। कछुआ बोला कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे हैं, लेकिन हम उसे अपने पर विश्वास था, हम धीरे धीरे ही हैं, लेकिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे। अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए। देखिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा वहां पे आपको दिक्कत हो जाती है। तो क्या हुआ, खरगोश वहां से चला, जब आधे रास्ते तक गया तो देखता है, कहता है अरे यार कछुआ का तो कहीं अता पता नहीं, बहुत दूर है, धीरे धीरे आता होगा, चलो तब तक हम सो लेते हैं। ठीक है, खरगोश सो गया, कछुआ बेचारा धीरे 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 कंटिन्यूटी, सबसे बड़ी बात है, समझिएगा मेरी पॉइंट, कंटिन्यूटी होना आपके जीवन में बहुत बड़ी जरूरी है। आप क्या होता है, थोड़ा ही पढ़िए बच्चों लेकिन डेली पढ़िए, थोड़ा ही खाइए लेकिन डेली खाइए, थोड़ा ही चलिए लेकिन डेली चलिए, थोड़ा ही सोइए लेकिन डेली सोइए, थोड़ा ही एक्सरसाइज करिए लेकिन डेली करिए। कहने मतलब समझिएगा मेरा, थोड़ा थोड़ा ही बचाइए लेकिन डेली बचाइए। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। निरंतरता होना एक विद्यार्थी नहीं, हर इंसान के जीवन में बहुत बड़ी चीज है। निरंतरता बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। जिस दिन आपके अंदर निरंतरता आ गई, कंटिन्यूटी आ गई, टाइम मैनेजमेंट आ गया, उस दिन आपको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरा दावा है आपसे, आप इसको कभी प्रूव्ड कर लीजिएगा। ये प्रूव्ड किया हुआ चीजें हैं, आप बहुत जगह से सीख सकते हैं। ये कछुआ और खरगोश तो एक पुराना बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन अब भी आप इसको एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ में कर सकते हैं। आप 10 में हो ना, आप करके देख लेना। जो बच्चे क्या होता था, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, अभी क्या अभी नहीं, अभी तो गर्मी शादी है, जुलाई में पढ़ लेंगे, मार्च से पढ़ेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, दिसंबर से पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ोगे। आप चैलेंज कर लो, कभी भी नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे। नहीं भी फेल होगे तो 40% आएगा, कभी भी नहीं पढ़ोगे। लेकिन जो बच्चे ये सोचते थे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है,
नहीं है टाइम भी, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको लग रहा होगा ना मेरे पास 7 महीने हैं, नहीं है 7 महीने यार, कहाँ है 7 महीने। 2 महीने तो एग्जाम में चले जाएंगे, कभी प्री बोर्ड, कभी हाफ ईयरली, कभी टेस्ट, कभी कुछ चले जाएंगे, इतनी सारी छुट्टियां हो जाएंगी, कभी वार्षिक उत्सव होगा और इसके बाद कभी प्रैक्टिकल में चला जाएगा, कभी कुछ में चला जाएगा, कभी कोई ना कोई समस्या, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी रिलेशन में शादी हो जाएगी, बहुत सारे कंडीशन आ जाएंगे। समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं। जो आप सोच रहे हो ना बहुत समय है, नहीं है समय, भूल जाइए, समय बिल्कुल नहीं है। अब आपको जो जग गया सो कर गया, जो भी सोता रह गया, नहीं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कभी भी कल नहीं आता है, कभी नहीं पढ़ पाओगे। फिर लास्ट में वही लगेगा कि ऐसी कौन सी सर जड़ी बूटी पिला दें, ऐसी कौन सी जादू दे देंगे, कभी वहाँ चैनल कभी वहाँ चैनल से भागते रहोगे, अंत में कुछ भी होने वाला नहीं है। और अंत में देखना कि 23 से 24 नंबर पाओगे और क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर, क्या जिसका हौसला थे उनका क्या होगा। सोचो, तुम्हारा तो लाइफ ऐसे ही जाएगा, उनका क्या होगा। बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बहुत ही शिद्दत से कछुए जैसे थोड़ा 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 पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में पता भी नहीं चलता, ये भी बड़ी बात है। आपको थकान भी नहीं लगेगी, हमेशा चलते रहो। कंटिन्यूटी अगर हो गई, लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाती है। और खरगोश वहीं रुक गया, सोता सो लेते हैं। जैसे अभी आप, अभी तो दोपहर है, गर्मी है, सो लेते हैं। अरे दोपहर में स्टूडेंट नहीं सोता यार, दोपहर में कोई सोता नहीं है। जो दोपहर में सोता है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, सच है। आपको सिर्फ रात में सोइए, टाइम टू टाइम से। एक टाइम होना चाहिए, हमें इतने समय टाइम सोना है, अब उठना है, पढ़ना है, जागना है, सब चीज़ एकदम। अगर जिस दिन आपका सब कुछ हो गया, आप अच्छे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपको कछुआ खरगोश कहानी में ऐसा ध्यान रखना, धीरे 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 कंटिन्यूटी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते चले जाना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला चलते हैं, चलिए। फिर रेगुलर स्टडी करना है, भी आपको बता दिया, रेगुलर स्टडी रेगुलर ही करना है, कभी आपको गैप नहीं करना है। क्या करना है? रेगुलर मेरे बच्चों स्टडी करना है, रेगुलर स्टडी करना है, ठीक है। अब आपका माइंड सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आपका टारगेट कितना है। कुछ बच्चों का टारगेट 90, आपका जितना क्षमता उतना टारगेट बनाइएगा। पता चला 95 बनाइए, नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत है। 90 है तो 90 बनाइए। 85 अगर आपका क्षमता है तो हम इतना ही बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो टारगेट है, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनका टारगेट 95 प्लस होना चाहिए। जब टारगेट आपका बड़ा रहेगा, आते 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 90-92 तक आप पहुँच ही जाओगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आप गोल जो आपका होगा अपने घर में से लिख लेंगे 95%। अपने जहाँ पढ़ते हैं एक अपना रूम होना चाहिए, स्टडी रूम, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ आपको सामने लिख लेना है, ठीक है। अपना भी एक स्टडी रूम है, किसी दिन आपको दिखाएंगे, भले हम भी, लेकिन हम भी अपना एक स्टडी रूम बनाए हुए हैं, किसी दिन आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपका एक स्टडी रूम होना चाहिए और आपका गोल फिक्स होना चाहिए। वहाँ लिख लीजिए कि 24 घंटे उस गोल को आप देखते रहें, दिन रात आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा मेरा 95 है तो 95 के लिए करना भी कुछ अलग पड़ता है। ऐसे नहीं 95 है, 95 में कह दिया 95 बन गया, नहीं बच्चों, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कर सकते हो यार, आसान है, ठीक है। अब इसके बाद आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क मतलब क्या है? लोहा नहीं तोड़ना है, ठीक है। हार्ड वर्क मतलब लोहा नहीं, डेली का डेली आपको काम कर ही लेना है। कोचिंग का काम कोचिंग अच्छे से पूरा, स्कूल का काम अपना अलग से काम। मतलब हार्ड वर्क मतलब आपके पढ़ाई के लिए मेहनत, सब सो रहे होंगे तो आप जग रहे होंगे, मतलब आपको अलग करना पड़ेगा, ये हार्ड वर्क होगा। और आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए, अभी आपको बता दिए, रेगुलरिटी आपके पास जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब एकाग्रता बहुत होनी चाहिए। पता चला पढ़ रहे हैं, मोबाइल बगल में रखिए, मैसेज आकर आ रहा है, नहीं। अब पहली बात तो फेसबुक आपको पूरे साल इंस्टॉल कर देना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, बहुत कुछ बच्चों त्याग करना पड़ेगा। व्हाट्सअप रखना है, वो भी सिर्फ काम की, फालतू लोग को डिलीट कर देना है, जो ग्रुप है जो भी है उनको रखना है। यूट्यूब फालतू नहीं देखना है। एक टीचर पर आपको भरोसा करना है, एक टीचर पे। 1 मिनट बस, पंखा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको YouTube फालतू नहीं देखना है बच्चों, ठीक है ना। आपको YouTube फालतू नहीं देखना है, जितना जरूरत होगा उतना ही देखना है। एक टीचर भरोसा करना है, कभी इनसे पढ़ रहे हैं कभी उनसे पढ़ रहे हैं, कुछ सब खिचड़ी बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ आंख बंद करके मेरे साथ जुड़िए। नहीं यकीन है तो अपने जो सीनियर उनसे पूछ लियो, सर आपके साथ कितना सुपर साइंस वाले सर मेहनत किए थे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या उनके साथ किया गया था। बच्चों बहुत कुछ उनके साथ मेहनत किया गया, तब जाकर उनका इतना अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, रेगुलरिटी, कंसेप्ट क्लियर माइंड सेट आपका होना चाहिए। मुझे बस इतना ही
करना है, दुनिया भाग जाए भाड़ में, हमसे कोई मतलब नहीं, बस हमें टारगेट है तो है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब पढ़ना ही पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू समझना है। जैसे अभी जनवरी आपका एग्जाम हुआ था 9th का, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, कुछ नहीं पढ़ पाए। ऐसे आप अगर वैल्यू टाइम का नहीं समझोगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी आ जाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो टाइम की वैल्यू समझना है। बहुत जब तक आप टाइम, समय की वैल्यू नहीं करेंगे, समय आपका वैल्यू कभी नहीं करेगा। क्यों करे भाई? आप नहीं कर रहे तो आपकी वैल्यू क्यों करे? नहीं करेगा ना। तो आपको समय की वैल्यू समझना है। समय बहुत कीमती है। जो ये टाइम आज आप देख रहे हो चला गया ना 5 महीने, दोबारा कभी आ जाएगा तो बताना। ये टाइम आएगा 2024 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, लेकिन 23 ना आएगा, कभी नहीं आएगा 23। तो वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू समझना है। एक स्टूडेंट के लिए वैल्यू ऑफ टाइम बहुत होती है। उस समय सोचिए जब 1 मिनट से आपकी ट्रेन छूट जाती है मेरे बच्चों, जब छूट जाती है, कितना वैल्यू होता है समय का, कितना वैल्यू होता है। जब 1 सेकंड से आप एक्सीडेंट होते होते बच जाते हो, बस आप थोड़ा सा आगे हो गए, गाड़ी उधर चली गई, समय की वैल्यू सोचिए कितना ज़्यादा। परीक्षा में जब आप जाते हो गेट बंद हो जाता है, मात्र 5 मिनट पहले अगर आप पहुंच जाते तो आप एग्जाम दे लेते। सोचिए, लाइफ की बात है। तो कुल मिलाकर वैल्यू ऑफ टाइम समझिए। आप टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है, लोगों से गप नहीं लड़ाना है, दोस्तों के साथ नहीं जाना है यार, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना आपको टारगेट दिखना चाहिए 95%, तभी आप मेरे साथ कुछ कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट में चलते हैं। आइए, ये तो अभी बस 15 मिनट का बात और है, इसके बाद आप सारी चीज़ें अच्छे से एकदम समझ जाएंगे। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये बताने वाले हैं कि क्लास 10th बच्चों, देखिए आपको सबसे पहले 4 भागों में बांट लेना है। जैसे आपने जनवरी का लेकर के कहाँ तक का, जून तक का टाइम आपने जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। चलिए, ये एक सेट आपका खत्म हो चुका। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो मेरे साथ पढ़े थे वो बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। जो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका भी 2-4 चैप्टर खत्म हो चुका है। सारी चीज़ें, मैथ भी 2-3 चैप्टर हो चुका है, 4 चैप्टर, मतलब उनका अगस्त तक, फर्स्ट बैच का अगस्त तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए बना रहे हैं, असाइनमेंट, उसको करेंगे। फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम लोग अंसाल शुरू कर देंगे। अपने बोर्ड एग्जाम का जो अंसाल आता है उसको हम लोग शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से। जैसे ये है, ये सब अंसाल पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, सारा अंसाल हम आपको कराना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। ये अंसाल है, ये कक्षा 10 का अंसाल है, विज्ञान और मैथ का। ये इसमें एक अंसाल में पूरा 3-3 घंटे क्वेश्चन है, तो पूरा हम इसको पूरा साल कराने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग नवंबर, दिसंबर, हाँ जब वो आएगा सीरीज, वहाँ से मतलब कुल मिला के दिसंबर तक में अंसाल वगैरह सब खत्म। जनवरी में सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट, बोर्ड कॉपी पर टेस्ट टेस्ट टेस्ट, पूरी जनवरी सिर्फ टेस्ट ही देना है। कम से कम 20 से 30 टेस्ट। बोर्ड कॉपी मेरे पास 500 रखी हुई है, 500 मेरे पास बोर्ड कॉपी रखी हुई है। दिख नहीं रही, नहीं तभी आपको दिखा देता। तो 500 बोर्ड कॉपी रखी हुई है। उस बोर्ड कॉपी पे 500 मतलब 500 कॉपी है, तो कम से कम हर बच्चों का टेस्ट लेना है। ठीक है। होगी कहीं यहीं, दिख नहीं रहा है, चलिए किसी दिन आपको दिखा देंगे, कहीं रखी है। तो कुल मिला के ये मेरा टारगेट है कि अपना सितंबर, अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म। फिर नवंबर, दिसंबर 2 महीने अपना 1 महीने रिवीजन अच्छे से नवंबर में। दिसंबर में अपना पूरा हम लोग अंसाल कर लेंगे, सारा प्रैक्टिस, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से अपना पूरा अंसाल करके सब खत्म हो जाएगा। जनवरी से मतलब टेस्ट, सिर्फ टेस्ट देना पड़ेगा, बोर्ड 3-3 घंटे डेली। आज दे लेंगे तो कल इसके बाद उसका पूरा प्रैक्टिस हल कराएंगे, परसों फिर टेस्ट होगा, फिर रिजल्ट निकलेगा, सारा कुछ ऐसे करना। और फरवरी आप जाइए एकदम पूरा 100 में 100, 99 तक नहीं यार, 99 तक नहीं, 100 आपको लाना है। ये मेरा टारगेट है। ठीक है। इस साल बहुत जबरदस्त करने वाले हैं, बस एक बार जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जनवरी से जून तो खत्म हो गया सर, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों जुलाई से सितंबर ये नहीं जाना चाहिए, एक दिन नहीं जाना चाहिए। 1 जुलाई होगा, ध्यान रखिएगा। क्या है, 1 जुलाई आने वाला है, 1 जुलाई आने वाला है। 1 जुलाई तो आ ही गया, कल 1 जुलाई है। ठीक है। आज 30 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, कल 1 जुलाई है। 3 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, समझिए 3 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है अपनी ऑफलाइन की। सारी क्लास 10th की 3 बैच इस साल पढ़ाना है। एक बैच जबरदस्त चल रहा है, एक बैच फिर से बन गया है, दूसरा तीसरा बैच होने वाला है। माने 3 बैच हम लोग को बनाना है। 3 बैच में 30-30 बच्चे रहेंगे, ज़्यादा नहीं, सुपर बस 30-30 बच्चे ही हमें पढ़ाना है, ज़्यादा नहीं कि हमें 150-200 बच्चे हो जाए, नहीं, जितना हो उतना एक बच्चे को ध्यान रखना है, बस ये हमें ध्यान रखना है बस ऑफलाइन क्लासेज में। ठीक है। जुलाई सितंबर एक स्टेप हो गया, दूसरा नंबर, इसके बाद जुलाई सितंबर, फिर अक्टूबर से
फिर अक्टूबर से क्या हो जाएगा, दिसंबर, ये हो जाएगा। 2 सेट में हम लोगों को पढ़ाई करना है, जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर। जनवरी पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, बोर्ड कॉपी, ये सब करना है बस। हम लोग 3-3 महीने 6 महीने पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2-3 महीने कोर्स ही होता है 10 का, बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा लिखाना नहीं है, सब कुछ नोट्स वगैरह आपको दिया जाएगा पूरा ग्रुप में, और पूरा नोट्स आपको पूरा दे दिया जाएगा। न्यूमेरिकल अलग कॉपी बनानी है, बाकी चीज़ें हम लोग सिर्फ क्लास में बस समझाने का काम करेंगे बस। अभी आप 1-2 वीडियो देखेंगे, खुद ही समझ जाएंगे, बाकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ये होगा। अब देखिए, आप पूछेंगे सर कैसे कैसे करना है, पहले ये तो बता दीजिए सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हम समझ गए, अब बताइए। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरे लाइफ में क्लास 10 सबसे आसान है। सर ऐसा कैसे? हाँ, क्लास 10 मेरे बच्चे, क्लास 10 पूरे लाइफ में सबसे आसान कक्षा है। कभी इससे आसान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं पता है तो 11 वालों से पूछिए, नहीं पता है तो 12 वालों से पूछिए, नहीं पता है तो खुद देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। क्लास 10 पूरे लाइफ में सबसे आसान कक्षा है, सबसे आसान क्लास, सबसे आसान क्लास, समझिएगा, सबसे आसान क्लास। सर कैसे? बता दिए, समझ में आ जाएगा। गलती क्या नहीं करना है बच्चों? ज़्यादा किताबें नहीं रखना है। क्या होता है? ज़्यादा किताबें नहीं रखना है, ज़्यादा किताबें नहीं रखना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बता रहे हैं। क्या होता है, कक्षा 10 में फ्री में किताब मिल जाती है, चाचा के लड़के दे दिए, दोस्त दे दिया, रोहित दे दिया, मयंक दे दिया, मार किताबें इकट्ठा कर लिए, कोई बालाजी, कोई आर्यहंत, कोई ये कोई वो, दुनिया भर का रख लिए। कभी इसको पढ़ रहे हो, वहाँ से कुछ अलग मिल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो। कभी उसको पढ़ रहे हो, आप 10 किताबों को 10 बार पढ़ते रह गए, कोई मतलब नहीं निकलता। मेरे बच्चे, किसी ने कहा है कि 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ो। नहीं समझ में आओगे, बात छोड़ो। समझिए, अगर आप एक जगह पे, मान लीजिए ये दीवार है, एक 2 हथौड़ी यहाँ मारे, 2 हथौड़ी यहाँ मारे, 2 हथौड़ी यहाँ मारे, 2 हथौड़ी यहाँ, 2 हथौड़ी यहाँ, कहीं छेद नहीं हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं सर जी, नहीं हो पाएगा। लेकिन यही सारा मिला करके अगर एक ही जगह हमारे 20 हथौड़ी, तो क्या होगा? कितना भी कठोर होगी दीवार, आराम से छेद हो जाएगा। अब समझ गए होंगे। मतलब सर ये है कि माने हम जितना हर जगह 10 किताबों को पढ़ते हैं, वही 10 पब्लिकेशन को पढ़ते हैं। एक ही किताब को अगर हम शिद्दत से पढ़ लेते हैं, कोई भी किताब होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी किताब, कोई भी टीचर अपने आप में बुरा नहीं होता। हर टीचर अपने आप में बच्चों को पूरा 100% देने की कोशिश करता है। सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं। हम हो या कोई भी टीचर, अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपसे तो ज़रूर ज़्यादा नॉलेज है, तभी वो आपके सामने पढ़ा पा रहा है। कभी बच्चों आप यहाँ आके बोल के तो देखिए, हाथ पैर में भूकंप आ जाएगा, पसीना पसीना हो जाओगे, लगेगा कि हमें मतलब क्या होने वाला है। आप कभी जाके बोर्ड पे देखिएगा तो क्या होता है, सुनना आसान है, कहना आसान है, करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहे तो इसका मतलब आपसे ज़्यादा ज्ञान है, आप उसको मजाक, कभी टीचर का तो मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु सबसे बड़ा होता है यार, भगवान से भी बड़ा मतलब पद गुरु को दिया गया है, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करना है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता। सब किताबें, सब गुरु सारे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एक जगह एक ही किताब को, कोई पब्लिकेशन हो, अगर आप पूछते हैं सर कौन सा पब्लिकेशन ले, तो बच्चों आपका नगीन पब्लिकेशन दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है। कौन सी? नगीन। कोई हमको नहीं मिला है, नगीन वाला 1 रुपया किसी को नहीं देता, बस अच्छी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बुक नगीन की, बाकी कोई भी सही है, चित्रा वगैरह सब सही है। खराब मैं बोला ना, पूछेंगे सर तब चित्रा में ले लिया, नहीं सही, सब सही है, लेकिन नगीन आपको लेना है। और हिंदी की NCERT जरूर लेना है। NCERT हर किसी बच्चे के पास 50-60 रुपये का आती जरूर होना चाहिए, और नहीं भी रहेगा तो हम सबको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NCERT बुक हर किसी के पास मैथ और साइंस की जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए किताब की बात हो गई, हम लोग कर लिए। अब देखिएगा, देखिए जब आप बच्चों अच्छे से पढ़े रहेंगे, सारे नोट्स को मेरे बनाए रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो क्या होता है लास्ट टाइम आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी होती है यार। पूछो ना, जहाँ से पूछना है पूछो ना, क्या फर्क पड़ता है। आपकी तैयारी इतनी अच्छी रहेगी, आपको लास्ट टाइम में कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। क्या होगा? कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा, 1% का प्रेशर नहीं होगा, समझिएगा। और क्वेश्चन कैसे भी आए, कहते हैं सर पेपर बड़ा हार्ड आया। अरे हार्ड क्या, कक्षा 11 का आ गया था, 12 के आ गया था, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकता ना बोर्ड, ऐसा तो नहीं कर सकता, 10 का ही था ना। जब आप नहीं पढ़ोगे तो हार्ड ही तो लगेगा। आप तो सोच रहे थे मार्च में पढ़ लेंगे, आप तो सोच रहे थे जुलाई में पढ़ लेंगे, फिर सोचे नहीं सर अक्टूबर, फिर सोचे 2 महीना बोर्ड की तैयारी जैसे सर बताए थे, फिर क्यों हार्ड लग रहा है? आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है तो हार्ड ही लगेगा। और जब पढ़ लोगे ना, वही
कहीं से भी पेपर आए, किसी भी किताब से आए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, बहुत मजा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी कठिन आ जाए, लैंग्वेज ही बदलेगा ना, क्या बदलेगा, वैल्यू बदल देगा ना, और क्या पूछ सकता है, पूछेगा तो प्रकाश ही ना, पूछेगा तो विद्युत ही ना, पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया, पूछेगा मानव सर्जन तंत्र, माने पाचन तंत्र, क्या पूछ लेगा बताओ, 10 का ही तो पूछेगा ना, कुछ कठिन नहीं होता। आप वहां तक पढ़े नहीं हो तो आपको कठिन ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद शुरू कैसे करें। अब ये तो सारी बातें हो गई सर, आप ये सब बता दिए, लेकिन बताइए अब हमको शुरू कैसे करना है पढ़ाई। बिल्कुल, अब काम की बात है, अब आप जरूर पूरा एकदम अच्छे से मन लगा के पूरा देखना है। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू कैसे करें पढ़ाई, हम शुरू कैसे करें, शुरू कैसे करें। चलिए देखिएगा शुरू कैसे। सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स खुद से बनाएं, नोट्स खुद से बनाएं। कितना भी हम नोट्स दे देंगे आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, जब तक नोट्स नहीं, क्योंकि पेपर जो आपको ओरल नहीं देना है मेरे बच्चों, पेपर आपको लिखित देना है, लिखित। कोई भी चीज़ आपको याद है ना, कभी आप लिख के देख लेना, कितना भी आपको रटी हुई है, एकदम रटी हुई है, लिख के देखना, 10 गलती आपको मिलेगी, 10 गलती उसमें मिलेगी। लिखने और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। कुछ बच्चे उनको लिखने की आदत नहीं होती, सिर्फ पढ़ते नहीं, इसीलिए तो बोर्ड कापी पर आपको हम टेस्ट दिलाएंगे, 10 से 15 टेस्ट आपको दिलवाएंगे। 10 टेस्ट तो 100% 3-3 घंटे के, ताकि 10 या 30 तीसरे दिन, ताकि आपकी एकदम बोर्ड में बैठो तो लगे नहीं कि बोर्ड में बैठे हैं कि हम क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, इतना आपको ईजिली बना दिया जाएगा। ये है, तो आपको नोट्स खुद से बनाना है, जो भी नोट्स बनाना है खुद से बनाना है। दूसरा चीज, नोट्स का बार बार रिवीजन। क्या हो जाएगा, नोट्स को बार बार रिवीजन, रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है। सिर्फ पढ़ने से ही आपको सब कुछ, बैठोगे ना तो परीक्षा वैसे पन्ना जैसे खुलने लगे, सब याद आता चला जाएगा। बार बार क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। अगला, अपने से लिखने की प्रैक्टिस। क्या करना है, अपने से लिखने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस करना है। अपने से लिखने की बच्चों क्या करना है, प्रैक्टिस करना। और क्या करना है, रटना कभी भी नहीं है। आप बोलेंगे सर कक्षा 10 में तो नहीं रटेंगे तो काम हो जाएगा। अरे यार 10 में नहीं, पूरी लाइफ में। जो 11 में हम पढ़ा रहे हैं, क्या रटना पड़ रहा है क्या किसी को? नहीं। 12 में भी नहीं, 9 में भी नहीं। मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब 12 पास हो जाओगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आप रिकॉल वही मेरे साथ। बस आंख बंद करोगे, सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है ना, आपको रिकॉल मेथड करना है, रटना नहीं है। थोड़ा समस्याएं होंगी 2-4-10 दिन, फिर मजा आने लगेगा, चीज़ों को आप समझने लगोगे, इतना एंजॉय आएगा। अभी आप एक वीडियो देखना, मेरी समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाते हैं। एक वीडियो बस देखना, इसके बाद मजा आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे पढ़ाने का तरीका ही बहुत अलग है। ऐसे ही नहीं सुपर साइंस नाम हो गया, साइंस तो पढ़ाने, साइंस यहाँ पे फील कराया जाता है। साइंस क्या है, अभी हम लोग लैब वगैरह बनवा देंगे तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाएंगी। हमारी पढ़ाई क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई होगी, सैटरडे को ओनली रिवीजन होगा। जितना हम लोग 5 दिन पढ़े होंगे, पढ़ना जरूरी नहीं, उसको रिवीजन, बार बार रिवीजन। और संडे को आप टेस्ट दीजिए और इसके बाद मस्त आराम से एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं। संडे को एकदम फ्री रहिए, कोई टेंशन नहीं। फिर हम लोग मंडे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। जिन बच्चों का छूट चुका होगा, जो क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे एक हफ्ते में, संडे को उनकी क्लास चलेगी बस। बाकी बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, पढ़ना होगा तो आएंगे, नहीं तो अपना घर में मजा करेंगे। कोई माइंड को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। एक हफ्ते आप खूब मेहनत करिए, मंडे टू फ्राइडे कुछ जान लगा के पढ़िए, और सैटरडे रिवीजन और संडे को केवल टेस्ट देके मस्त रहिए। चलिए, रटना नहीं है तो क्या करना है सर, पूरे साल आपको बच्चों कभी भी नहीं रटना है, और पूरी लाइफ नहीं रटना है। बस आपको सिर्फ समझना है। जब तक नहीं समझ में आएगा, 100 बार नहीं समझ में आएगा, 100 बार पूछना है, लेकिन समझना ही समझना है, रटना नहीं। आगे ध्यान लिखेंगे, फार्मूला कुछ लोग रटते हैं, नहीं, फार्मूला नहीं रटना है यार। कितना फार्मूला रटोगे, मान लो 10 में कम है, रट लोगे। 11 में कैसे रटोगे, एक चैप्टर में ही 50 फार्मूले हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, कैसे रटोगे? फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगाना है। क्या लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना। इतने न्यूमेरिकल लगा लीजिए, इतने न्यूमेरिकल लगा लीजिए कि पूरी लाइफ फार्मूला आप कभी भूले ही नहीं। आगे क्या करना है, चैप्टर को पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आप पढ़ लिए, एक चैप्टर आप पढ़ लिए, खत्म हो गया। अब कहते हैं सर कैसे जाने कि हमें क्वेश्चन आ रहा है। अरे भैया, चैप्टर को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए ना। 20 नंबर का ये भी तो खेला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर कहाँ मिलेगा, बुक में होगा, नहीं होगा तो मेरे पास है ना, हम PDF भेजेंगे ना, बहुत सारे मेरे पास है यार। एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है, सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा बच्चों, नहीं घबराना है। अब आपको टेंशन बिल्कुल, बस पढ़ना बस है, बाकी टेंशन मेरे ऊपर है। क्या कैसे पढ़ना है सब मेरी जिम्मेदारी है। बस आप कमेंट मैसेज करना है, कमेंट करना है, हाँ सर बताइए, बस बाकी सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, अपने ऑफलाइन में ऑनलाइन कैसे भी आप आ जाइए, बाकी टेंशन खत्म, सब मेरा काम। बस आपको पढ़ना पढ़ना पढ़ना, क्या पढ़ना मेरा काम, कैसे पढ़ना मेरा काम, कैसे नंबर आए, कैसे टेस्ट देना, सब मेरा काम। बस आपको केवल पढ़ना है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक एक चैप्टर 40-50 लगा लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि चैप्टर हमें आया कि नहीं आया, नहीं तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। चाहे लघुत्तरी लगाइए, लघुत्तरी आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़े रहोगे। चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का बहुत तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपको टेस्ट देना है। सबसे पहला काम टेस्ट देना है, ठीक है ना। टेस्ट आपको देना है, बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन टेस्ट जरूर देना है, भले 10 ही क्वेश्चन दीजिए, लेकिन उससे पता चलेगा एक हफ्ते में हमने क्या पढ़ा, ये बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट के दिन सबको आना है, जो नहीं आएगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट जरूर देना है। मेरे साथ कुछ रूल रेगुलरिटी रहेगा, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसे नहीं मुंह उठाए चले आए थे पढ़ने, फिर बहुत सारी कोचिंग है, आप पढ़िए ना, हम कहाँ बुला रहे हैं, कहाँ मना कर रहे हैं। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, पीछे बैठे रहिए। आ रहा है तो भी सही है, नहीं आ रहा तो भी मजे लीजिए, एंजॉय करिए। लड़के हैं लड़कियाँ हैं, खूब मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जबरदस्ती कौन रोका। मेरे यहाँ अगर आओगे तो रूल से चलना होगा, नियम से चलना। क्लास में खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, हंसी मजाक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के टाइम बिल्कुल सीरियस रहना होगा। नोट्स से कोई कंप्रोमाइज नहीं, न्यूमेरिकल से कोई कंप्रोमाइज, फिर आपको भगा दिया जाएगा। कोई यहाँ हो नहीं कि भाई फीस की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। 30 बच्चे ही पढ़ेंगे, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ेंगे, 30 में 30 सबका होना, मतलब 30 में अच्छा टारगेट होना चाहिए। बस ये नहीं कि 4 बच्चों का अच्छा नंबर आ गया और इसके बाद पीछे अपना सब बैठे, अपना 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पीछे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने कोई मतलब, ऐसा नहीं। यहाँ फिर नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कंटेंट में कोई समझौता नहीं होगा, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बस आपको रूल रेगुलरिटी अच्छे से सब कुछ रहना होगा, टाइम टू टाइम का ध्यान रखना होगा। जब नहीं आते हो क्यों नहीं आए उसका कंडीशन बताना होगा। नहीं आए तो उसका PDF आपको मिल जाएगा, आप जाके नोट कर लो कल जो नहीं आए थे, ठीक है ना। मतलब आपको बहुत सारा सिस्टम से बच्चों चलना होगा, सब कुछ। अगर आप टारगेट में तैयार, अगर आप पढ़ने वाले हैं तभी मेरे यहाँ पाइएगा प्लीज़। अगर आप फालतू या फिर इधर उधर अगर लफंगे टाइप से हैं तो मेरे कोचिंग में आपका कोई भी स्वागत नहीं है। आपको आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपके लिए बहुत सारी कोचिंग 10 खुली है, आप जा सकते हैं, जहाँ की सिचुएशन कैसा है हमें नहीं पता, हमें अपने से मतलब है। मेरे यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल एकदम ईमानदारी से अपने माँ बाप के लिए, इतने मेहनत से बच्चों पैसा आता है, 100 रुपये भी अगर हम फीस लेते हैं तो 100 रुपये को वसूल करने के लिए पूरा अपना जी जान लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम भी उसी फैमिली से हैं कि पैसा कितना मेहनत से आता था, कितनी समस्याओं, कितना रोने के बाद तब पैसे घर में हमें फीस मिलती थी। तब उस दिन कितनी खुशी रहती जिस दिन हमें पैसा मिलता था, क्लास में जाकर टीचर को सबसे पहले देते थे, सर मेरी फीस, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे आज हमें भी लगता होगा कि वो 100 रुपया 200 रुपया आप कितनी मेहनत से पाते होंगे, क्योंकि वो घर वाले आपके बहुत बड़े घर के नहीं है, हमें पता है। एक बोरी अगर चावल बिकता होगा तब जाके 100 200 300 500 रुपया मिलता होगा, और उस एक बोरी चावल में कम से कम 2 महीने आदमी खा लेता है। कभी कभी बच्चों की ऐसी स्थिति है कि उनके घर वाले, मतलब उनकी मम्मी, मतलब गहने और जेवर को गहन रख देती है कि ठीक है अभी पैसा नहीं, इस महीने में ले जाओ दे दो, फिर जब पैसा होगा तो मैं उसको छुड़वा लूँगी। सोचिए, आप समझिए उस तकलीफ को ना, कि सोचिए आपके लिए, आपके पढ़ाने के लिए आपके घर वाले क्या क्या करते हैं, और आप यहाँ आके क्या करते हो, मौज मस्ती। कितना जल्दी क्लास छूटे मैं जाऊँ मजा लूँ सड़क पर। अरे भैया, सड़क पे मजा ले रहे हो, किसका खराब कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अगर माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, आने वाले तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, सोच के चलना। तो आपको एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। अगर आप पढ़ने के लिए अगर विचार बनाए हैं, जो भी गार्जियन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका कुछ करे, सच में मतलब आप चाहते हैं कुछ करे, तो आप मेरे यहाँ भेजिए। पूरी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना, इतना उसको मैं डेली का काम दे दूंगा कि उसी में बिजी रह जाएगा। अगर नहीं करके आएगा मैं उसको भगा दूंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, फीस आपकी वापस कर दूंगा। भैया फीस ले जाइए, मेरे बस की बात नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन और जगह पढ़ सकते हो, यहाँ आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेहनत और आपकी ईमानदारी वही बस चलेगी, पैसा यहाँ लास्ट में चलेगा। पैसे से शिक्षा कभी खरीदा नहीं जा सकता। ये तो इसलिए फीस थोड़ा बोल लिया जाता है ताकि आपको भी लगे हम पैसा दिए हैं, हमें भी लगे बच्चा पैसा दिए, ईमानदारी से पढ़ाएं। बाकी इतने कम फीस में, इतने कम पैसे में शिक्षा को आप कभी नहीं ले सकते, समझिए इस बात को। ऐसे ऐसे करोड़पति हैं कि पूरे अपने बच्चे के बराबर पैसा दे देंगे तो भी शिक्षा मिलने वाली नहीं है, समझिए। तो बच्चों 12 घंटे मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पूरी लगातार क्लास रहती है। उतना नहीं मिल जाता जितना बच्चे सोचते हैं, सब सोचते हैं नहीं बहुत पैसा मिल रहा, नहीं, लेकिन हाँ प्यार बहुत मिलता है। अगर जो बच्चा 90-95 बन जाता है, बोलता है कि सर, मैसेज करता है, कमेंट करता है, सर आपकी वजह से कि इतना, मतलब आप मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। भगवान है, लेकिन बोलते हैं नहीं बच्चा, भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक ही होता है। लेकिन हाँ, भगवान को रास्ता भगवान तक पहुँचाने के लिए एक गुरु होता है, जो कि हम हैं। आई एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन सोचिए, भगवान कौन होता है? जो आपके लिए अच्छा कर दे, जो आप कभी नहीं कर पाए, जो आपके लिए कभी कोई नहीं कर पाया, जो आपके लिए कर दे, वही आपके लिए भगवान हो जाता है। तो आप तो मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उस लायक नहीं हैं।
हाँ, लेकिन पूरी मेहनत से जो हमारे साथ हुआ है हम चाहते हैं अपने बच्चों के साथ ना हो। आपको यहाँ अभाव थी पढ़ाई के लिए, बस यहाँ सिर्फ बिजनेस हो गया था, उसे हम रोकना चाहते हैं। नहीं, कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कभी कोई समझौता मेरा नहीं कर सकता। कभी भी कोई अगर चैलेंज है बता दे कि सर आप ये अब गलत कर दिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने ये पढ़ाया ऐसे पढ़ाया, फिर उस दिन से हमारी कोचिंग बंद हो जाएगी। कभी भी हम गुणवत्ता से समझौता न तो कर रहे हैं न तो करेंगे। मेरा टारगेट ही है कि गांव का हर एक बच्चा पढ़ेगा और एकदम अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पढ़ेगा। कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं हो सकता यार। जब तक अच्छा है तभी तक हम हैं, नहीं तो फिर खत्म। ठीक है, तभी तक अपनी ये कोचिंग है, इसका टारगेट ही अलग है। कम बच्चे रहेंगे, 1 साल 2 साल समय जरूर लगेगा। ठीक है, क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा बच्चों समय महल बनने में लगता है, समय लगेगा। आप सबका प्यार मिल रहा है, मिलता रहेगा, एक दिन जरूर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बस ईमानदारी और आपका लगन होना चाहिए, जो कि आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हम भी पूरे मन से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। तो बस आप आइए, सभी लोग जुड़िए। हाँ, प्लीज़ तभी आइएगा जब आप एकदम टारगेट बना के आइए, नहीं मुझे पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, फिर आप मेरे साथ हैं आगे तक का। अभी हम लोग एसएससी और यूपी पुलिस दरोगा की भी बैच चालू करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कोई हम छोटे, पूरा ग्रहण सब कुछ करने के बाद आपके साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं बस कहीं से आए मुँह उठा के, नहीं, आपको पढ़ाने से पहले खुद हम 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं। ऐसे नहीं बस कहीं से अपना खेत काट गया, बस क्लास में आया पढ़ाना शुरू कर, लाओ किताब दो। ऐसे मेरी आदत है, मैं किताब लेके कभी नहीं पढ़ाता हूँ, किताब लेके नहीं पढ़ाता। हाँ, नोट्स मैं जरूर लेता हूँ। किस चीज़ के लिए कि देखिए पढ़ाना एक अलग बात है, आपको भी यहाँ पढ़ाऊंगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं होती यार। लेकिन जब लिखाने की बात बच्चों आती है, एक सिस्टम से लिखा जाता है कोई चीज़, क्योंकि नोट से कोई देखेगा। आपको भी एक परीक्षा में सिस्टम से लिखना है, ऐसे नहीं बस मुझवानी कैसे हो, एक सिस्टम होता है। तो उसके लिए एक नोट्स बनानी पड़ती है प्रिपेयर, जो कि अपने बच्चों को देना पड़ता है, ताकि टाइम कम लगे, कम समय में ज़्यादा। पता चला नोट्स ही आप बनाते रह गए 4 महीना, नहीं, आप क्लास में पढ़िए खूब अच्छे से एकदम। और ऐसा पढ़ना है, ऐसे हम पढ़ाएंगे कि क्लास में पूरा रट जाएगा। आपको घर पे कभी याद, बस रिवीजन करना होगा, याद नहीं करना होगा। यहाँ टीचर क्या करते हैं, लिखा देते हैं, कल याद करके यार। अरे यार याद क्या कर, जब याद ही करना हो तो फिर कोचिंग क्यों आ रहा है, तब तो स्कूल ही काफ़ी है ना, क्यों आपको पैसा दे रहा है बताइए। ये है, तो बस आप सब सहयोग कीजिए, आप सब साथ कीजिए। आप तो जितने बच्चे हैं 500-600 ग्रुप में ऐड हुए हैं, सारे बच्चे एकदम मन लगा के आइए। और आप फिर देखिए, आपको एक इतिहास न बदल दिए तो आप बताना, बस आपका साथ चाहिए। बस एक बार अगर आपका साथ, पैसा नहीं जरूरी है, बस साथ जरूरी है। एक बार बस आप सब साथ दे दीजिए, फिर देखिए क्या कुछ परिवर्तन कर देते हैं, मज़ा आ जाता है। तो अपनी कोचिंग गोपाल विद्यालय वाली रोड पे है, आगे आएंगे गोपाल विद्यालय बैदवार से पहले, उसके बंदना टाकीज के सामने है, सुपर साइन बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, आप लोग आइए। आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है, आप आइए, मस्त हम लोग पढ़ाई करेंगे इस साल और नया इतिहास रचेंगे। तो अपना टारगेट आज भी 95% है और लास्ट तक 95 रहेगा। और 100% जो लास्ट तक मेरे साथ अगर जुड़ा रह गया तो 100% उससे कम नहीं ही आएगा। नहीं तो आप अगर उससे कम आ गए तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए सबसे, ये तो आप समझ गए ना सारी चीज़ें कैसे आपको शुरू करना है। इसके बाद फिर आपको 4 पॉइंट और बता देते हैं लास्ट में, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए कितने मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए। बस 5 पॉइंट आपको और बता देते हैं, बस 4-5 पॉइंट और बता देते हैं, फिर क्लास को हम लोग एंड करते हैं। लिखेंगे पहला नंबर, सेट टारगेट। आपको सबसे पहले बच्चों टारगेट को सेट करना है, जो कि मेरा टारगेट है 95%। मेरे साथ जुड़े की तरह होना चाहिए। चलिए अगला, सिलेक्शन योर टीचर। लाइफ में बहुत बड़ी ज़रूरी है कि आपको अपने टीचर को सेलेक्ट करना है। हम नहीं बोलते आप हमें ही करिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अपने साथ बच्चों समझौता नहीं करना है। टीचर को एक बार जज जरूर करना है, क्या टीचर वेल एजुकेटेड है, नहीं है एजुकेटेड कोई बात, क्या आप जो चाहते हो जैसा चाहते हो आपको पढ़ा सकता है तो सही है। एक बार टीचर को जज करना है, फिर उसका सिलेक्शन कर लेना है। कैसा भी पढ़ाता हो आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसा भी पढ़ाता हो। द्रोणाचार्य क्या वो थे, कौन थे कि जिनका एकलव्य जो अंगूठा कट गया था, जो अंगूठा जिनको दे दिए थे, द्रोणाचार्य नहीं आया, बोले कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो बोले मैं मूर्ति हूँ। मतलब विश्वास, एक ट्रस्ट होना चाहिए, बस हमें पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन योर टीचर, टीचर को आपको सेलेक्ट करना है, इन टीचर से हमको पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, बस काम खत्म। सिलेक्शन योर बुक, सिलेक्शन योर बुक बहुत ज़रूरी है, बुक का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन योर बुक, एक ही बुक से पढ़ना है। आगे अब कुछ दिक्कत यहाँ पे एक आती है और बच्चों की समस्या आती है कमेंट में कि सर जो विषय कठिन है पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, सही बात है, लेकिन आप क्यों उस कठिन विषय को पढ़ते हो बार बार, थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना, जो मन लगता हो। जब देखिए समय को बांट लीजिए, जब सो के उठते हो ना तो गोल्डन हावर बोला जाता है। गोल्डन हावर में क्या करना है आपको, उस समय कठिन विषय को पढ़ना है। सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है ना, कठिन विषय पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना,
इकट्ठे बोझ लेके क्यों बैठ जाते हो भाई, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आसान लगने लगे। और जो चीज़ें आने लगती है बहुत आसान, जब नहीं आती तब तक कठिन लगता है, सिंपल सी बात है। तो कठिन विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सुबह पढ़ना है। चलिए, इसके बाद फिर सिलेक्शन टेस्ट, स्कूल टेस्ट और एग्जाम। स्कूल में पढ़िए ना पढ़िए अच्छे से, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने स्कूल में टेस्ट होंगे पूरे मन से देना है। जितने आपके एग्जाम होंगे स्कूल में पूरे मन से देना है, क्योंकि आप कोचिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा ये लगे कोचिंग का टेस्ट है, लेकिन स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ, यहाँ तो आप 150 बच्चे, स्कूल में आप 800 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होगा। वहाँ मेरे बच्चे खूब मन लगा के देना है, एकदम पूरा जी जान लगना चाहिए कि हम इस लेवल पे हैं। उस दिन पता चलेगा हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। और स्कूल टीचर से प्रेशर दबाव नहीं लेना बच्चों, कोई कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कुछ भी। आप 10 में हैं, 9 में डरते हैं बच्चे ना, 9 में भी नहीं डरना यार, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। आप अच्छा करिए, आपके साथ सब कुछ होगा, डरना नहीं है। आप कहीं पढ़िए, जहाँ पढ़िए फ्री पढ़िए, मैं नहीं कहता मेरे यहाँ पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप स्कूल जो दबाव, वो खुद ही अगर इतना अच्छा पढ़ाते तो फिर आपको क्या जरूरत है कोचिंग पढ़ने की। तो उनमें परिवर्तन आए ना, अच्छा पढ़ाए ना, पूरा 100% देना, जितना हम मेहनत करते हैं। मेहनत हम करें, नाम उनका हो, बताइए। तो वो भी अच्छा करें, हम चाहते हैं अच्छा करें, आप अच्छा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ 100 बच्चे आएंगे, पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो हम कुछ और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोचिंग बंद हो जाए, लेकिन आप पढ़ाइए। आपको 80,000 सैलरी मिलती है, हमको नहीं मिलती है। हम जितना मेहनत करते हैं उसका आधा मिलती है। सारे बच्चे फीस नहीं देते हैं, आपके यहाँ जो छुट्टी रहती है तब भी फीस देते हैं। तो आप पढ़ाइए, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप पढ़ाइए, मेहनत करिए। बातों से नहीं होता कि मेरे यहाँ बच्चे अगर ना पढ़ाएं आप लोग तो आपकी संस्था बंद हो जाए। अरे बंद हो जाए ना यार, मैं शिक्षित हूँ ना, मैं ऑनलाइन पढ़ा लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप उसी पर डिपेंड है। आपको सरकार पैसा देती है 80,000 रुपये, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आने वाले भविष्य आपका खत्म हो जाएगा। आप गलत करेंगे, आपके बच्चों के साथ भी गलत होगा, बिल्कुल फैक्ट है। आप बुरा लगे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या करोगे, कुछ नहीं, लेकिन ये सच है। आप मेहनत करिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा, बिल्कुल श्योर है, 100% श्योर है। तो बच्चों की जीवन है, उनके साथ बर्बाद नहीं करना है। हम भी पढ़े हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत तकलीफ होता है इस बात से, बहुत ज़्यादा, कि जब एक 80,000 पाने वाला टीचर बच्चों को सिर्फ चूतिया बनाता है क्लास में, पूरे 5 महीने बीत गए हैं, एक भी डेफिनेशन नहीं लिखाया है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ाए तो बच्चे बिल्कुल कोचिंग नहीं आया, सही बात है, नहीं आया तो अच्छी बात है। पहले नहीं आते थे हम लोग, जो पढ़ते तो कोचिंग नहीं थी, बहुत कम थी, टीचर मेहनत करके पढ़ाते थे, सवाल सी हो गए, नहीं पढ़ाते हैं, बताइए क्या होने वाला, भविष्य खतरे में है। तो आप मेहनत करिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच है बच्चों, आप सोचिएगा, सच है, बिल्कुल ये सच है। चलिए, तो स्कूल टेस्ट एग्जाम ये आपको देना है, ठीक है। और इसके बाद टाइम टेबल आपको खुद बनाना है बच्चों, टाइम टेबल अपना खुद बनाना। पूछते हैं सर टाइम टेबल बनाइए, हम तो बना के भेजेंगे, लेकिन आपको खुद बनाना है। आपका टाइम क्या है, कब आपके कोचिंग का है, कब आपके स्कूल का है, कब कहाँ कौन पढ़ता है, ठीक है। अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। और स्टडी, ठीक है ना, स्टडी टेस्ट है, मतलब आपको देखिए, हमारे यहाँ अगर आप पढ़ते हैं सैटरडे का आपका रिवीजन होगा, सैटरडे आपका पूरा रिवीजन होगा, फुल रिवीजन, और संडे को आपका टेस्ट होगा। सुबह सुबह आके अपना 2-3 घंटे टेस्ट दीजिए, आराम से घर चले जाए, अपना कपड़ा वपड़ा साफ करिए, खाना पीना खाइए, ये चीज़ें। तो इस प्रकार उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा बच्चों। कुछ बातें आपको हो सकता है बुरी लगे, कुछ बातें आपको अच्छी लगी, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, सुनिएगा, एक शायरी सुनाते हैं आपको। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, फिर से, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा, ये चीज़ें समझना चाहिए। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा ना, तजुर्बा तो होगा ना, हमने कुछ किया था, वहाँ से हमको अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ज़रूरी नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें, आपके लिए बच्चे, जो बच्चे बोलते हैं ना सर हम बहुत गरीब घर से हैं, मेरे पास सुविधा नहीं है, अभाव है, मेरे पास घर नहीं है पढ़ने को, यार कोई बात नहीं ना। अब्राहम लिंकन को सुने हो ना, सड़क पे बैठ के पढ़ते थे मेरे भाई, सड़क पे बैठ के, दूसरे के प्रकाश ऐसे एक वहाँ वो बना हुआ था, मतलब ये खिड़की बनी हुई थी, वहाँ से प्रकाश लाइट आती थी, वहाँ से किताब लेके सड़क पे बैठ के पढ़ते थे। अभाव से कुछ नहीं होता, बस मेहनत करने की जुनून होना चाहिए ना यार। हम भी तो इंसान हैं, 10 से 12 घंटा क्लास पढ़ाते हैं, ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, फिर अपना उसको पढ़ना सारी चीज़ें मैनेज करना, सब कुछ हम भी तो हैं। हम भी तो कहीं रहते किसी के यहाँ पढ़ाते, लेकिन क्यों लगा नहीं अपने यहाँ जो कुछ बच्चों की देखे जब लॉकडाउन में, बहुत बुरा लगा यार। सोचिए, क्योंकि मैं भी इतना कमज़ोर था, मैं भी 9 में फेल हुआ हूँ, मैं भी ऐसा ही था। इसलिए लगता है कि नहीं, आप जो मेरे साथ हुआ आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक शायरी फिर से सुनाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें, जरूरी नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें, कि जबकि जरूरी यह है कि मरते समय हम एक अच्छे समाज से विदा लें। समझिए,
जरूरी नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें मेरे बच्चों, जरूरी नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें, लेकिन मरते समय ये जरूरी है कि हम एक अच्छे समाज से विदा लें। मतलब जब आप जन्म ले रहे हैं तो अच्छा समाज नहीं है जो कोई बात नहीं यार, नहीं घबराना है, लेकिन जब मरिए तो उस लेवल तक पहुंच जाइए, उस समाज में रहिए कि हाँ लोग मतलब आपके पास आए कि बच्चा बहुत अच्छा आदमी था, आज चला गया दुनिया से, बहुत तकलीफ होनी चाहिए। और जब जन्म लिए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत गरीब घर में जन्म लिया है। सोचेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम थे क्या थे, जब एक बार उनकी कहानी छोटी सी बताते हैं। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों कहाँ गए थे बताते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। उनका एनडीए का क्या था, मतलब इंटरव्यू था एनडीए का। तो जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं थे मेरे बच्चे, बिल्कुल पैसे नहीं थे यार। तो अपनी बहन से बोलते हैं कि दीदी जी, उनकी शादी हो गई थी, दीदी हमें आप कुछ पैसे दे दीजिए। बोली बच्चा भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे कुछ गहने हैं। तो बोलते हैं ठीक है गहने हैं तो दे दीजिए। दीदी उनकी गहने दे दी और वो ले लिए गहने। लेकिन जब सोनार के पास गए तो बोलता है कि ये एक बार के लिए इतना पैसा मिलेगा। तो बोले यार ये तो एक बार ही होगा। तो बोले कोई बात नहीं आप दे दो, हमें इतना अपने ऊपर भरोसा है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा और इसके बाद फिर हम पैसा वहाँ से नौकरी मिल जाएगी तो पैसे कुछ ले लेंगे, फिर जब तक नहीं मिलेगा वहीं रहेंगे और फिर आएंगे तो दीदी का गहना अपना वापस कर देंगे। बोला ठीक है, लेके गए हो खुशी खुशी, बहुत खुशी थी। जिस दिन आपको ज़रूरत होती है ना बच्चों, जिस दिन आपको ज़रूरत होती है पैसा मिल जाता है, कितना खुशी लगती है सोचिए। ऐसे आपके घर वालों को भी इंतज़ार है आपका कि मेरा बच्चा अभी 10 में है, अभी 11 में, अभी 12 में है, पढ़ रहा है। उम्मीद रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं बताते, बस कुछ भी उनको दिल में मन होता है लेने के लिए। उनको भी लगता है कि हम गाड़ी से चलें। पड़ोसी जब 4 व्हीलर चलता दिखाता है कि देखो हम 4 व्हीलर चला, आपके पापा के सामने आता है और स्पीड कर लेता है कि देखो हम गाड़ी से चल रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा लड़का क्या करेगा। उनको भी आपसे शौक पूरा करना है, उनको भी तो आपको करना है, उनके बुढ़ापे के लिए आपको एक उम्मीद बनना है। तो फिर क्या होता है समझिएगा, फिर वो एपीजे अब्दुल कलाम चले जाते हैं और जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में नहीं हुआ। इसका मतलब कि जब देखिए, जब भगवान ना, जब आपका कहीं नहीं होता है तो इसका मतलब आपको कुछ और अच्छा होने वाला होता है मेरे लाडलो। जब किसी कहीं अगर आपको घबराना भी नहीं है, कभी मान लीजिए आप असफल हो जाते हैं, लाइफ बहुत बड़ी है या कुछ समस्या, आपके बड़े भाई कोई असफल हो जाते हैं तो आप उनको समझाइएगा कि भैया कोई बात नहीं, हो सकता है इससे अच्छा कुछ आपके साथ होने वाला, इसीलिए नहीं, इसके लिए आप नहीं बने थे, आप कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आपको नहीं घबराना है। तो उनके साथ नहीं हुआ तो दुखी तो बहुत हुए, बोले यार मेरा अब लाइफ यहाँ से ख़त्म हो गया, अब हम क्या मुँह दिखाएंगे, दीदी के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तुम्हारे जेवर कहाँ गए। बहुत दुखी हुए। फिर वो चल देते हैं, जंगल में गए, बोले अब मैं जाता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, जीने का मेरा कोई हक नहीं है। जब मैं एक इंटरव्यू नहीं निकाल पाया, ना तो मेरे पास पैसे, हम किसके भरोसे जिएंगे, क्या करेंगे हम। तो एक महात्मा जी मिलते हैं जंगल में, बोलते हैं बेटा क्या हुआ, क्यों तुम परेशान हो। तो कहते हैं ऐसी ऐसी बातें हैं। तो बोले कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे यहाँ रहो। और अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कि महात्मा हिंदू थे और ये एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचे, कहा कि नहीं चलो तुम मेरे यहाँ आश्रम में खाओ पियो रहो आराम से, हम तुमको पैसे दे देंगे, तुम चले जाना। तो कहें ठीक है। अब देखिए वो महात्मा मिल गए ना, तो जब आप अच्छे नियत और अच्छे काम से अगर कोई काम शुरू कर देते हैं ना तो लोग आपको मिलते चले जाते हैं। और जब आपके माइंड में अगर बुरे ख्याल आने लगते हैं तो जो लोग अच्छे भी मिलते हैं तो उनको आपके सामने बुरे ही बन जाएंगे कि ये लड़का खुद ही बुरा है, इसके सामने क्या अच्छी बातें करोगे समझ ही नहीं पाए। जैसे गाँव में, अभी गाँव में क्या होता है, अगर आप अच्छी बात बता रहे बहुत बुद्धि की बात ना बताओ, जो अपना काम करो जितने वो पता है। और वही चीज़ जो पढ़े लिखे होते हैं वो आपके महत्व को समझते हैं, नहीं लड़का बहुत अच्छा है, ये होता है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि भैंस के आगे बीड़ में, मतलब आप बुरे के साथ में हैं तो उसको आप नहीं बदल सकते हैं, आप खुद को बदलिए, अपने आप ही बदल जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो फिर महात्मा जी ले गए, उनको खाना पीना खिलाए, फिर उनको पैसा दिए, फिर वो पैसा लेके आए यहाँ पे, फिर अपना, फिर देखिए वो क्या बन गए, इतने बड़े, जो अमेरिका जैसे, जो बताइए जो कि नहीं मतलब अपने भारत के बराबर मतलब वो करता है, इतने बड़े बड़े परमाणु हथियार सारा कुछ एपीजे अब्दुल कलाम बना दिया, धन्य है मतलब वो। अगर आज नौकरी पा गए होते सिर्फ एक नॉर्मल मतलब एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल रहते और क्या रहते, लेकिन आज देखिए पूरा दुनिया उनको जानती है। तो कहने मतलब जो चीज़ नहीं होता है वो अच्छे के लिए होता है, उसमें नहीं घबराना है, ठीक है। तो आप लोग बस यही आपसे कहना था बच्चों, आप लोग सब खूब मेहनत करिए और जिसको भी अपने यहाँ जुड़ना है ज़बरदस्त तरीके से आप आइए, कोई हम ज़्यादा वो नहीं। बाकी आप 5 दिन हमारे यहाँ क्लास ले लीजिए, 10 दिन आप ऑफलाइन क्लास ले लीजिए, 10 दिन 5 दिन आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, 5 दिन बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाएंगे, 5 दिन। और उसके बाद ही बहुत मिनिमम शुल्क होगा यार, सुन के आपको यकीन, साइंस की फीस नहीं लिया जाएगा, आप इतना भी बड़ी बात कर रहे हैं। साइंस की फीस सिर्फ आपको मैथ और इंग्लिश का फीस दे, साइंस का कोई चार्ज नहीं, हम बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आपकी हेल्प, बताइए, कोई कर दे तो बताइए, इससे ज़्यादा क्या करें।
तो आपको आइए मेरे साथ जुड़िए, सभी बच्चे बच्चियाँ मेरे कोचिंग में। हाँ, बच्चों से ज़्यादा अपने यहाँ ट्रस्ट बच्चियों का है। देखिए हमारी मतलब बहनों कितना मेहनत करती है, उनके पास कितना, आप तो कभी भी कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, सारे उनके पास कितना प्रतिबंधित है। सोचिए पढ़ने के लिए कितना लालायिक हैं बच्चियाँ, पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी बच्चियाँ, हिंदी मीडियम की बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। लेकिन हाँ, एक टीचर को उनका नियत, उनका व्यवहार बहुत मायने रखता है, बहुत, जो कि पूरी लाइफ मेरे साथ रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हम उनको बिल्कुल अपनी बहन जैसा समझते हैं और हमेशा समझेंगे। उनके साथ कभी भी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, कभी भी उनको कुछ पैसे कुछ भी जरूरत पड़ती है, आप बिना सोचे समझे हमसे कर सकती हैं। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए, एक फ्रेंडली होना चाहिए। जहाँ स्ट्रिक्ट की बात है वहाँ स्ट्रिक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गुड टीचर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सब सिस्टम आप समझ ही गए। तो बस आप लोग आइए, 5 दिन अपना क्लास लीजिए, 3 जुलाई से अपना, इसके बाद फिर अपना एडमिशन वगैरह लेके अच्छे से पूरा सब कुछ सिस्टम लेके अपना असाइनमेंट PDF सारा कुछ मिलता जाएगा, टेस्ट वगैरह सब होता जाएगा, अपना लैब प्रैक्टिकल सारा चीज़ बन जाएगा। अपना पढ़ाई करिए और एकदम मस्त तरीके सारे टीचर आपको मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाएंगे, इंग्लिश, सोशल साइंस सब कुछ चलने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ चलेगा, मस्त पढ़ाई करें। लेकिन हाँ, 5 दिन में आपको लग जाएगा हाँ सच में कुछ अलग है, कुछ अलग कोचिंग है। बाकी तो हम लोग हमेशा पढ़े हैं, आप कहीं पढ़ते भी हो तब भी। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वहाँ फीस दे दिए हैं, 5000 सर फीस लिए थे, 2000 दे दिए हैं। ठीक है, 2000 आप दे दिए हो तो आप 2000 ना देना, आप 3000 दे देना, बस 3000 भी ना देना, 2000 दे देना। अब इससे ज़्यादा क्या करें बताइए। नहीं भी देना है कुछ मत देना यार, ऐसे ही आओ पढ़ो ना, कोई बात नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या करें बताइए। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, जिस दिन आप ठान लेंगे करना है तो करना है, दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। बस आपके अंदर एक जुनून और जज्बा होना चाहिए, मुझे करना है तो करना है, और आप कर सकते हैं। सब कुछ है तुम्हारे अंदर, 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। बस बच्चों एक बार हम चाहते हैं इस वीडियो को आप देखिए, मेरे साथ जुड़िए और मस्त तरीके से एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोई समस्या आती है आप हमसे बताइए, हम आपके साथ हैं पूरे दिन रात। हमारा नंबर बताए हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप फ़ोन करिए, कॉल करिए, किसी समय मैसेज करिए, आप पूछिए, ठीक है। 3 तारीख से क्लास 10 का, 11 का, 12 का नहीं, बस 9, 10, 11 इस साल 3 ही क्लास चलेगा। 12 क्लास अभी विचार नहीं है, टीचर उतने नहीं हो पाए हैं। तो जैसे भी अगर देखा जाए जुलाई में तो फिर चलेगी, और नहीं तो अभी 9, 10, 11 अपना चलेगा। ज़्यादा बहुत बड़ा हमको तूफान नहीं फैलाना है कि नहीं मुझे बहुत लालच है, मुझे यहाँ से करोड़पति बनना है, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना है, ऐसा कोई शौक नहीं है। बस बच्चे पढ़ें, थोड़ा बहुत अपना खर्चा, कोचिंग खर्चा, टीचर खर्चा निकलता है, बस इतना ही शौक है बस अभी। बस एक बार है कि हाँ एक बार कोचिंग होना चाहिए कि हाँ हम उसमें पढ़ते हैं, मतलब आपका अपना पूरा एकदम। जो बच्चे पढ़ते हैं आज तक, मेरी कोचिंग खासियत है, कभी आप बुराई नहीं सुन सकते, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा जो कहा जाता है वो किया जाता है। ये कुछ समस्याएं तो आती रहती है हर इंसान के जीवन में, हो सकता है कुछ कमियां हो ही जाती हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं, ठीक है। तो 94 50 52 36 90 पे आप व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी टाइम आप पूछ सकते हैं जो आपको समस्या हो। बाकी 3 तारीख चालू है, अगर आप लेट करेंगे तो आपके सिलेबस आगे हो जाएगा। तो आपको 3 तारीख से नया बैच एकदम फ्रेश, ज़बरदस्त, एकदम अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चालू हो रहा है। आप अच्छे से जुड़िए, आइए पढ़िए ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी कुछ असुविधाएँ हैं, धीरे धीरे हम लोग लाइव भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन आप जुड़िए, आइए अपना पढ़ाई करिए, फिर हम लोग अच्छे जो भी समस्या होगी आप इससे पूछ सकते हैं। चलो बस इतना ही करते हैं। थैंक यू आप सभी बच्चों को, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, खूब मन लगा पढ़िए बच्चों, माँ बाप का रोशन करिए, उनसे आपकी बहुत उम्मीदें हैं, उनसे ही नहीं, उनसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, उनसे तुम्हारा बच्चा देखते हैं क्या कर लेता है, वो आपसे नहीं बताते, सोचते हैं ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और जो पागल होते हैं ना, तो पढ़ने से नहीं होते, दुनिया के प्रेशर से पागल होते हैं लोग, इतना उन पर दबाव डाल देते हैं। मेरे जो गार्जियन सुन रहे हैं, प्लीज़ बच्चों पर दबाव नहीं डालिए, इतना उम्मीद नहीं बनाना है आपको। हाँ ठीक है, बच्चा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, आप उसको सुविधाएं दीजिए ना। बिना सुविधाओं की सारी चीज़ें आज के समय नहीं हो पाती है। अंकल जी जो भी आप सुन रहे हैं, मेरा प्रणाम है आप सभी को, आप उनको दिखाइएगा कि ये चीज़ें मतलब आपको आना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। अभी बच्चा छोटा है, धीरे धीरे आप उसको सपना दिखाइए कि एक दिन तुम पढ़ लोगे तुम हेलीकॉप्टर से चलोगे, एक दिन पढ़ लोगे तुम ट्रेन भी चला सकते हो, एक दिन पढ़ लोगे तुम ये डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हो, एक दिन पढ़ लोगे इंजीनियर बन सकते हो। उनको दिखाइए ना थोड़ा थोड़ा लालच, बच्चा कर सकता है, ज़रूर सब कुछ कर सकता है। हम भी एक यहीं से थे, हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी बहुत छोटे से गाँव से हैं, आज भी लोग वहाँ हाई स्कूल नहीं पास हैं, बहुत छोटे से गांव से हैं, लेकिन हमने कुछ किया। हम चाहते तो बाहर भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें लगा बाहर बहुत कुछ करेंगे, लेकिन गांव का बच्चा जब यही बाहर आता है बहुत तक। यहाँ के बच्चे जब इंटर पास करके जाते हैं ना, एक भी न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता यहाँ, टीचर कोई भी टीचर नहीं कराता। क्या कराएंगे, क्या कराएंगे बताइए, जब उनका खुद कंसेप्ट नहीं क्लियर, क्या न्यूमेरिकल कराएंगे यार। इंटर तक रेगुलर पढ़ के प्राइवेट BSc करके न्यूमेरिकल करा सकते हैं क्या कोई। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। वही बच्चे जाते हैं नीट की तैयारी करते हैं, 10-10 साल लग जाता है, नहीं निकलता है। कंसेप्ट तो पहले बेस तो बनाओ मेरे बच्चे,
पहले न्यू तो बनाओ। न्यू तो बहुत कमज़ोर है, मंजिल कभी भी डगमगा जाएगी ना, कभी गिर जाएगा, थोड़ा सा हवा भूकंप आएगा तुरंत डरने लगोगे, डगमगा जाएगा। नहीं, पहले आपको बेसिक बनाना है, खूब मेहनत करना है, रगड़ना है एकदम, खूब बेसिक एकदम। न्यू खूब अच्छे से बन जाएगी, महल बनने में देरी नहीं लगेगा, और महल जितना भी बनेगा बहुत मजबूत रहेगा। तभी आप छोटे हो भी, आपको बेस बनाना है अपना, न्यू बनाना है। और न्यू जिस दिन हम लोगों ने मजबूत कर दिया ना, तो फिर आप दुनिया के कहीं भी कोने में जाओ यार, कहीं भी जाओ, कोई भी तैयारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहीं भी IIT का एडमिशन लोगे, 9-10 नहीं पता, A+B फुल स्कोर नहीं पता, क्या फाड़ पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बच्चे खूब, उनके गार्जियन सोचते हैं कोटा भेज दें, दिल्ली भेज दें, सब पढ़ लेगा। कोटा भेजने नहीं पढ़ लेगा। पहले आप देखिए कि उसका लेवल क्या है, किस लेवल तक है, बच्चों क्या आ रहा है, पहले उसका IQ तो चेक करिए, जाना कहाँ चाहता है। और जितना इंटरेस्ट, मेरे आपसे निवेदन है, जो भी आप मेरे अंकल आंटी जो भी सुन रहे हैं, जो भी, तो आपसे निवेदन है कि बच्चे को वही करने जो उसका इंटरेस्ट हो, ज़बरदस्ती नहीं करिए। उसका मन है डॉक्टर बनने का, पड़ोसी पुलिस में हो गया, पड़ोसी लड़का नहीं तुम्हें पुलिस बनना है, फिर कोई डॉक्टर हो गया नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है। यार एक ही इंसान क्या बन पाएगा? जो उसका रुचि है वहाँ बनने दीजिए, उसी में बहुत अच्छा कर पाएगा। BA कर रहा है तो BA करने दीजिए, BA से भी बहुत कुछ बन जाते हैं। जो लोग BSc BTech करके भी रोड पर घूमते रहते हैं, तो जो उसका मन उसे बनने दीजिए। आप बिल्कुल दबाव मत डालिए, आपका लड़का बहुत अच्छा कर सकता है, करेगा बिल्कुल। आप भरोसा रखिए अपने पर, अपने बच्चे पर, बहुत अच्छा कर सकता है। बाकी तो हम हैं ना, हम हैं, बच्चे को हमेशा गाइड करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक गाइड। जब तक वो मेरे सानिध्य में रहेगा, ऑफलाइन कैसे भी जुड़ा रहेगा, हम उसको गाइड करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार आप सभी मेरे संस्था तक जुड़िए, बच्चे को जोड़िए। कोई भी समस्या आप हमसे बताइए ना, एक एक चीज़ हम आपके घर आएंगे, हर स्टूडेंट गार्जियन के हम घर जाएंगे, मिलेंगे। क्या बच्चे, इस बार बच्चों के घर आना भी शुरू करेंगे, ये भी प्लान बनाए हैं। अचानक आएंगे, बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किया जाएगी। सर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना, बस आप सबका सपोर्ट और सहयोग चाहिए, तभी सब कुछ हो पाएगा। चलिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी को, ठीक है। नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लास के पढ़ाई में। कोई भी बच्चा ग्रुप से बाहर नहीं होगा, सब लोग ग्रुप में जुड़े रहेंगे। सारी चीज़ें एकदम, जो भी डाउट होगा पर्सनल पूछेंगे। बाकी आप लोग ऑफलाइन में 3 तारीख से नया बैच चालू रहा सेकंड में, तो आप लोग आके जुड़ेंगे, सुपर 30 में टेस्ट दे के जुड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए ओके, ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।